गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं जूरिस्प्रूडेंस में आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा। जूरिस्प्रूडेंस में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों के सेवनी का लोक चेतना का सिद्धांत। कल मैं ये बताया था कि ऐतिहासिक विचारधारा में कौन कौन मेन है, तो सेवनी और हिंदी में। जूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़ना है, ऐतिहासिक विचारधारा। ऐतिहासिक विचारधारा में क्या पढ़ रहे हैं, हम सेवनी को पढ़ रहे हैं। जो किताबों में ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, ठीक है। सेवनी या सेवनी, ठीक है, दोनों है। सेवनी का क्या पढ़ना है हमें, लोक चेतना का सिद्धांत। मैं कल आप लोगों को बताया था कि सेवनी के बारे में बताया था, ये प्रोफेसर बना, ठीक है। ये सारी चीजें सेवनी का जन्म खत्म हुआ, ठीक, ये सारी चीजें बताते हो। लेकिन सेवनी का लोक चेतना का सिद्धांत बताना है आज मुझे। लोक चेतना का सिद्धांत क्या होता है, ये जो जर्मनी, ये क्या है, सेवनी कहाँ का था, जर्मनी का था। जर्मनी में से लोग, ये सेवनी ने क्या कहा कि विधियां पाई जाती हैं, बनाई नहीं जाती। सेवनी का यह सिद्धांत है कि विधियां पाई जाती है, बनाई नहीं जाती, उसी को लोक चेतना कहते हैं। मतलब क्या है, लोग जो लोग अपने आप से विधि से शासित होने लगते हैं, जो प्रकृति में पाई जाती है विधियां, जो प्रकृति हमें देती है, उसी को हम अपने आचरण में कर लेते हैं, वही धीरे धीरे हमारे लिए कानून बन जाता है, वही विधि है। मतलब हमारे लिए कोई विधि बनाएगा नहीं। लेकिन वर्तमान समय में वो चीजें अलग हैं। लेकिन उस समय इसने क्या कहा कि विधियां पाई जाती हैं, बनाई नहीं जाती। मतलब जो प्रकृति ने दिया है वही विधि है, हम बनाते नहीं विधियां। लेकिन वर्तमान समय में उसका उल्टा है, विधियां बनाई जाती हैं, पाई नहीं जाती। रूढ़ि प्रथा, जो इसका मेन फोकस था कि जो प्रथाएं हैं वही लोग उसका ही पालन करते हैं, वही विधि हो जाती है। कोई किसी के लिए विधि नहीं बनाता, ठीक। तो इस सिद्धांत में है, तो अंतरचेतना का सिद्धांत क्या है, कानून लोगों के विकास के साथ विकसित होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, कानून का विकास लोगों के साथ विकसित होता है, ठीक। कानून लोगों के विकास के साथ विकसित होता है। लोगों की ताकत के साथ साथ ताकतवर बनता है। राष्ट्र जब अपनी राष्ट्रीयता खो देता है तो कानून का विनाश हो जाता है। मतलब कानून लोगों के विकास के साथ विकास होता है। मतलब कानून जैसे जैसे लोगों का विकास होगा, कानून का भी विकास उनके साथ ही होगा। ये इनके लोक चेतना का सिद्धांत का मेन भाग है, ठीक। लोगों की ताकत के साथ साथ ताकतवर बनता है। जैसे ही लोग ताकतवर बनेंगे, कानून भी अपने आप ताकतवर बनता जाएगा, ठीक। राष्ट्र जब अपनी राष्ट्रीयता खो देता है तो कानून का विनाश हो जाता है। यहाँ राष्ट्र का मतलब है, यहाँ राष्ट्रीयता खोने का मतलब है कि राष्ट्रीयता को जब खो देता है तो उसके साथ क्या होता है, वो भी कानून का भी विनाश हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रीयता खोने का मतलब क्या है कि यहाँ पर राष्ट्र का अर्थ है व्यक्तियों का वह समुदाय जो सामाजिक, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कड़ियों द्वारा उनके एक सूत्र में बांध देता है। जिससे जो यहाँ राष्ट्रीयता खोने का मतलब क्या है, जो लोग हैं वो जो व्यक्तियों का समूह बन जाता है, कानून के पालन करते करते सामाजिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कड़ियों द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वो जब खत्म होता है, राष्ट्रीयता खत्म होता है, तो अपने आप खत्म हो जाता है। ये कह रहे हैं, ठीक है। सेवनी ने कहा कि विधि जानबूझकर और जबरदस्ती निर्मित नहीं की जाती। सेवनी ने क्या कहा, विधि जानबूझकर और जबरदस्ती निर्मित नहीं की जा सकती, ठीक। विधि अंतःचेतना में शांत भाव से कार्य करने वाली ताकतों का परिणाम है। मतलब अंतःचेतना से जो हम कार्य करते हैं वही विधियां हैं और वही उसका परिणाम है, ठीक। फिर क्या है, कानून मानव समुदाय की भीतरी चेतना में निहित था।
ये सेवनी कहते हैं कानून जो है मानव की अंतर चेतना में निहित है, न कि उसके लिए कोई बनाया जाता है। अब वह समुदाय के प्रतिनिधि विधि शास्त्री में आ गए। विधि भाषा के समान धीरे धीरे विकसित होती है। विधि, ठीक है, समान के साथ धीरे धीरे विकसित होती है। विधि का अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि राष्ट्र के संपूर्ण जीवन का कार्य होता है विधि। ठीक इस प्रकार विधि का विकास रूढ़िगत विधि के समान होता है। विधि रूढ़ि और जन विश्वास के सहारे विकसित होती है। अतः उपर्युक्त मत का प्रतिपादन करते हुए सैवनी ने वर्तमान कानूनों में दो तत्वों की उपस्थिति को देखा है। सैवनी ने क्या क्या विधि जो होती है लोगों के अंतर चेतना से उत्पन्न होती है, न कि उनके लिए कोई विधि बनाएगा। ठीक है, और क्या है जो इनका सिद्धांत है वाक्जिस्ट का, लोक चेतना का, वाक्जिस्ट का, वो उसके लिए इन्होंने दो आवश्यक क्या बना है, दो तत्वों को आवश्यक माना है। पहला क्या है, राजनीतिक तत्व, अर्थात कानून का वह तत्व जो समुदाय की अंतरात्मा का प्रतिबिंब है। राजनीति का वह तत्व जो कानून की अंतरात्मा का प्रतिबिंब है, ये चीज मैंने बताया इन्होंने। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा बताया तकनीकी तत्व। तकनीकी तत्व से तात्पर्य क्या है, वह तत्व जो विधिवेत्ताओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। हर एक कानून में इन दोनों तत्वों का होना आवश्यक है। जो विधिवेत्ताओं द्वारा निहित किया जाता है, राजनीतिक रूप से है जो लोगों में कानून बनता है, तो ये दोनों तत्व आवश्यक है सैवनी के वाक्जिस्ट के सिद्धांत के लिए। सैवनी के सिद्धांत के लिए इन तीन बातों का बहुत जरूरी है। ये तीन बातें सैवनी के सिद्धांत में आवश्यक रूप से मिलती हैं। वो क्या क्या है, पहला है कानून का निर्माण नहीं होता। सैवनी क्या कह रहे हैं, कानून का निर्माण नहीं होता है। फिर क्या कह रहे हैं, यह मानव समुदाय की भीतरी चेतना वाक्जिस्ट की अभिव्यक्ति के रूप में स्वयं पाया जाता है। मतलब कानून का निर्माण नहीं होता। सैवनी क्या कह रहे हैं, कानून का निर्माण नहीं किया जाता। ठीक है, यह मनुष्य के अंतर चेतना, वाक्जिस्ट, अंतर चेतना को वाक्जिस्ट कहते हैं। वाक्जिस्ट का सिद्धांत अंतर चेतना से क्या होती है, अभिव्यक्ति के रूप में स्वयं पाई जाती है। अंतर चेतना के माध्यम से जो अभिव्यक्ति होती है उसके रूप में ही पाई जाती है। दूसरा क्या है, कानून प्रारंभिक सभ्यता के सामान्य नियमों से विकसित होकर धीरे धीरे पेचीदा होता जाता है। कानून सामान्य तौर पर बनता है और धीरे धीरे समय के साथ पेचीदा होता जाता है। ठीक, पेचीदगी की हालत में यह समुदाय भी भीतरी चेतना को सीधे ढंग से व्यक्त नहीं करता है, यह विधिवेत्ताओं द्वारा व्यक्त किया जाने लगता है। मतलब यदि पेचीदगी ऐसे पैदा होती है तो क्या करते हैं, विधिवेत्ता जो होते हैं उनके द्वारा ये प्रस्तुत की जाने लगती है, न कि अंतर चेतना द्वारा इसे निकाला जाता है। ठीक, तीसरा क्या है, कानूनों में सार्वभौमिकता नहीं होती। कानूनों में क्या कह रहा है, सार्वभौमिकता नहीं होती है, यूनिवर्सल नहीं होती। ठीक, एक ही कानून विश्व में सब जगह नहीं लागू किया जा सकता। सही बात है, एक ही कानून विश्व में हर जगह नहीं लागू किया जाता। कोई भी कानून बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है, उस देश की या उस स्टेट की परिस्थितियों के अनुसार, वहाँ के लोगों के मनोभावों के अनुसार विधियां बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, जिस प्रकार हर एक देश अलग अलग भाषाएं होती हैं, हर एक देश की क्या होती है, अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग स्वभाव है, उसी प्रकार हर एक देश का कानून भी अलग अलग है। समुदायों की अभिव्यक्तियों में अंतर होता है। समुदाय और भाषाएं जो है, हर देश का समुदाय अलग अलग होता है। हर देश की जैसे अलग अलग भाषा होती है वैसे वैसे अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। सैवनी ने ये कहा है। ठीक है, अब सैवनी के जो ये सिद्धांत है वाक्जिस्ट का सिद्धांत, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। क्या आलोचनाएं हैं वो देखिए। डॉक्टर रेलन ने आलोचना करते हुए सैवनी के सिद्धांत को क्या कहा था, यदि विधि समुदाय की अभिव्यक्ति ही होती है तो रोमन विधि समस्त यूरोप में सफल नहीं हो पाती, जबकि वास्तव में यह कानून यूरोपीय जनता की अभिव्यक्ति नहीं था। मतलब यदि ऐसी बात है तो जो यूरोप में कानून बना है वो जर्मन वाले कानून पूरे यूरोप में लागू नहीं होता। यदि अंतर चेतना वाली बात होती तो लोगों की अंतर चेतना तो अलग थी, लेकिन उन पर ये विधियाँ लागू की गई। ठीक, अनेक विधियों की उत्पत्ति मानव समुदाय के परस्पर संघर्ष के कारण होती हैं। जैसे बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिनका विकास
मानव लोग आपस में संघर्ष करते हैं उसके हिसाब से होता है। जैसे मैं कई बार पढ़ता है ट्रेड यूनियन एक्ट जब आप पढ़ रहे होंगे तो देखते होंगे जब श्रमिकों और नियोजकों के अंदर दोनों में अंतर उत्पन्न हुआ, दोनों एक दूसरे बात पर समझौता नहीं कर पा रहे थे, तब क्या हुआ, ट्रेड यूनियन एक्ट का निर्माण हुआ। तो ऐसी विधियां बनती हैं। ठीक, कुछ प्रथाएं नकल करके बनाई जाती हैं, जन समुदाय की अभिव्यक्ति नहीं होती है। कुछ प्रथाएं ऐसी होती हैं जिनका नकल होती है, जैसे इंग्लैंड में चल रही है तो भारत में कुछ प्रथाएं नकल के माध्यम से आ गई, चाहे किसी और देश में चल रही है तो वहां से नकल में आ गई। तो ऐसी प्रथाएं क्या सभी जन जो भारत की जनता है क्या सब लोग मानते हैं ऐसी प्रथाओं को? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी प्रथाओं को तो सैनी क्या कहते हैं, प्रथाएं ही विधियां बन जाती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सैनी ने एक ओर तो सामान्य भीतरी चेतना का सिद्धांत माना है और दूसरी ओर उसने अपने देश जर्मन में रोमन विधि का समर्थन किया है, अतः उसमें स्वयं कथनी और करनी का अंतर दिखाई देता है। एक तरफ ये कहता है विधियां पाई जाती हैं, दूसरी तरफ रोम में जो विधि बनी थी, रोमन विधि बनी थी, वो उसके यहाँ लागू हो रही है। तो ये दोनों अंतर्द्वंद है, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, इसलिए इसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ठीक, ये हो गया कुछ अंतर। ठीक, अब जैसे कि क्या है, सैनी ने कुछ योगदान किए हैं। क्या योगदान किया है? पहला है, ठीक, क्या इसके सिद्धांत परिणाम स्वरूप विधि के इतिहास के अध्ययन में बड़ा विकास हुआ है। इसके सिद्धांत से विधि का अध्ययन है, विधि शास्त्र में जो कानून बनाने की व्यवस्था हुई है, ठीक है, विधि शास्त्र के जो कानून के क्षेत्र में विकास हुआ है, इसके कानून जो इसके सिद्धांत हैं, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा सहायता मिली है। ठीक, कानून निर्माण करने में सहायता मिली है। उचित के प्रति लोगों की भावना पर आजकल सामाजिक और स्वतंत्र विधि के कुछ सिद्धांत पर बहुत जोर दिया जाने लगा है। उचित या अनुचित, ठीक है, उचित और अनुचित जो है राज्य में है, स्टेट में है, उस पर आजकल उसी पर कानून बनता है, उचित अनुचित पे ही कानून बनता है और सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही क्या होता है, विधियां बनाई जाती हैं देश में, एक देश में। ठीक है, अब सर हेनरी मेन ने भी ऐतिहासिक विचारधारा का समर्थन किया है। ठीक, ये हो गया सैनी। ऐतिहासिक विचार धारा, ऐतिहासिक विचार धारा, हिस्टोरिकल स्कूल के क्या है, सर हेनरी मेन ने सर्वप्रथम, हेनरी मेन क्या है, ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थक है, ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थक है, लेकिन ये साथ साथ कोडिफाई लॉ के फेवर में भी है। हेनरी मेन उस समय में, जिस समय हेनरी मेन थे, उस समय इसने कई देशों का भ्रमण किया और कई देशों की विधियां ये जानता था और भारत में भी इसने भारत में भी 8-7 साल रहा है और इसने सबसे ज्यादा जोर दिया है कोडिफाई लॉ पर, संहिता पर, संहिता। इसने क्या कोडिफाई लॉ को बनाने की बात की। ये ऐतिहासिक विचारधारा का समर्थन तो करता है, लेकिन इसने क्या कहा है कि जो विधियां होती हैं वो कोडिफाई होनी चाहिए। जो कोडिफाई मतलब क्या है, जिसमें जिस विधि में कुछ ना कुछ प्रावधान कर दिए गए हैं। कोडिफाई लॉ मतलब भारतीय दंड संहिता क्या है, कोडिफाई लॉ है। हिंदू विवाह अधिनियम क्या है, कोडिफाई लॉ है। मतलब कोड, जैसे कि क्या है, ये चीज करोगे तो ये दंड मिलेगा, ये चीज करोगे तो ये दंड मिलेगा, ये चीजें नहीं करनी है। तो ये कोडिफाई लॉ के फेवर में था। पहला ऐसा विधि शास्त्री है जो कोडिफाई लॉ के फेवर में था। ठीक, ये कहाँ का था, मैं पहले बता चुका, इंग्लैंड का विधि शास्त्री था। ठीक, चलिए ठीक है, मेन को मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए